जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज प्रिय नाम पूज्य श्री चचा जी महाराज की पुस्तक श्री रघुवर चरित्रामृत में लिखित शंका समाधान को पढ़ेंगे एवं समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पूज्य श्री चचा जी महाराज साहब ने अपने प्रेमी भक्तों की शंका को अपनी प्रेम भरी वाणी से समझाने का प्रयास किया है। इसके 3 पार्ट हैं जो समय समय पर डालने की कोशिश करेंगे। शंका नंबर 2, क्या ईश्वर न्यायकारी है अथवा दयालु है? समाधान: ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी है। इसको एक दृष्टांत से समझिए। भगवान विष्णु जी एक बार लक्ष्मी जी के साथ जा रहे थे। एक स्थान पर पहुँचे जहाँ एक धनवान के यहाँ हजारों ब्राह्मणों का भोज हो रहा था। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, यह बड़ा धर्मात्मा है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। एक गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर धनवान के हजारों ब्राह्मणों में जा मिले। जब वहाँ गिनती हुई तो एक ब्राह्मण अधिक निकला। जांच करने पर पता चला कि यही एक ऐसे हैं जो बिना निमंत्रण के आए हैं। अतः इनसे कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए। इन्होंने उससे बड़ी दीनता से कहा कि मैं 3 दिन से भूखा एक गरीब ब्राह्मण हूँ। आपके यहाँ हजारों ब्राह्मणों का भोज है, मुझे भी खाना दीजिए। परंतु इनकी किसी ने नहीं सुनी और उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी जी ने यह सब देखा। भगवान बाहर आए और लक्ष्मी जी के साथ चल दिए। रास्ते में धनवान को आशीर्वाद दिया कि इसका धन दुगना हो जाए। आगे चलकर एक झोंपड़ी देखी जिसमें एक भक्त रहता था जो दिन रात भजन पूजन में लगा रहता था। इसके पास केवल एक गाय थी जिससे उसका निर्वाह होता था। भगवान उसके यहाँ भी एक गरीब भिखारी के भेष में पहुँचे और कहा कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। भक्त ने भगवान को आदर से बैठाया
और श्रद्धापूर्वक उन्हें अच्छे से भोजन करवाया। इसे भी लक्ष्मी जी ने देखा। भगवान विष्णु वहाँ से चल दिए और आगे चलकर लक्ष्मी जी से कहा, मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ कि इसकी गाय मर जाए। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, आपका न्याय मेरी समझ में नहीं आया। जो लखपति और धनवान है, जिसने एक गरीब भूखे ब्राह्मण को धक्का देकर निकाल दिया, उसको आपने आशीर्वाद दिया कि उसका धन दुगना हो जाए, और इस गरीब भक्त को, जिसके पास केवल एक गाय थी, उसे भी आपने छीन लिया। अब उसे कितना कष्ट होगा? क्या यही आपका न्याय है? भगवान ने लक्ष्मी जी को उत्तर दिया, मैंने दोनों के साथ न्याय और दयालुता की है। पहले आदमी के शुभ संस्कारों के कारण उसको धनवान बनाया, यही न्याय था। उसका धन दुगना करने का आशीर्वाद देकर उसके साथ दया की, ताकि उसके संस्कार बजाय साल भर के 6 महीने में समाप्त हो जाएं और वह शीघ्र ही मुक्ति का अधिकारी बन जाए। यह मेरी दयालुता है। दूसरा आदमी अपने अशुभ संस्कारों के कारण कष्ट का जीवन भोग रहा था, यह न्याय था। उसकी गाय को मारने का आशीर्वाद देकर मैंने उसके कष्ट दुगने कर दिए, जिससे उसके अशुभ संस्कार बजाय साल भर के 6 महीने में कट जाएं। यह मेरी दया है। मैंने तो शुभ और अशुभ संस्कार भुगतवा कर, आशीर्वाद देकर उनके साथ दयालुता की है। अब इन संस्कारों को भोगते समय दोनों को शुभ और अशुभ कार्य करने का अधिकार है। सेठ जी ने तो धन के मद और अहंकार में आकर उस गरीब ब्राह्मण को धक्का देकर निकाल देने का अशुभ कार्य करके पाप कमाया, जो उसको आगे संस्कार के रूप में भोगना पड़ेगा। और उस गरीब भक्त ने गाय मर जाने पर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि तूने बड़ी दया की, जो मेरा शेष बंधन भी काट दिया, और इससे जो कष्ट हुआ उसको भोग समझकर धैर्य और शुक्र के साथ स्वीकार किया। उसने पिछले संस्कार भोगते समय आगे को भोगने के लिए नए संस्कार नहीं बनाए, अतः उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह ज्ञान उसको गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था, और उस सेठ को किसी सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं थी, जिससे उसको इतना ज्ञान नहीं था। वह अशुभ कार्य करके अपने आवागमन के चक्कर बढ़ा रहा है। इसलिए गुरु करना और उसकी आज्ञा अनुसार चलना अति आवश्यक है।
अहंकार रूपी मिट्टी जब तक ज्ञानी कुम्हार द्वारा रोंदी जाकर प्याले के रूप को धारण कर आंबे की अग्नि में तपाई नहीं जाती, जब तक प्रियतम के लाल अधरों का चुंबन नहीं कर सकती। पसे मुर्दन बनाए जाएंगे सागर मेरी गील के, लंबे जाना के बोसे खूब लेंगे खाक में मिल के। इसलिए भक्तों का कहना है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। एक सूफी साहब फरमाते हैं, ए बला आके तू मेरी बहबूद की सूरत होगी, तुझमें मख्फी मेरे मामूद की रहमत होगी। एक संत की प्रार्थना इस प्रकार है, नाथ दिया जो कुछ भी तुमने सब कुछ स्वीकार है, तुम्हारा दुनिया दुख बतलाती जिसको वह मुझको प्यार तुम्हारा, करूं कामना क्यों मैं सुख की, सुख में भूल तुम्हें जाता हूँ, दुख में याद तुम्हारी आती, दुख भी है उपकार तुम्हारा। एक प्रेमी सूफी साहब फरमाते हैं, हर जुल्म इनायत है, हर जोर शफक़त है, राजी बरजा रहना ईमाने मोहब्बत है। बंधुवर, यह परम पूज्य चचा जी महाराज साहब की पुस्तक रघुवर चरित्रामृत का शंका समाधान का पहला भाग है। इसी तरह 3 भाग होंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ़ करें। आप सबके श्री चरणों में हमारा शत शत प्रणाम।